महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले आरएसएस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्टेटमेंट पर पहली बार संघ ने प्रतिक्रिया दी है। मथुरा में हुए अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में और इसके बाद संघ महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि हम उनकी भावना समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बीजेपी का विचार स्रोत है। उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी के बीच कोई तनाव नहीं है। अगर कुछ होता तो हम उसे ठीक कर लेते, लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं तो इसे ठीक क्या किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि संघ का मानना है कि हर संगठन को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। बीजेपी से संबंधों पर आरएसएस का स्टेटमेंट आया है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंधों को लेकर के चर्चाएं बहुत जोरों पर हो रही थी। ऐसे में आरएसएस महासचिव होसबोले ने क्या कुछ कहा है, जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ में कोई खींचतान नहीं है, सब कुछ ठीक है। हम नड्डा के स्टेटमेंट की भावना को समझते हैं। आरएसएस बीजेपी का वैचारिक स्रोत है। संघ के अनुसार हमारे सभी संगठन आत्मनिर्भर बने। हमारे भाई ने कुछ कहा, उसके बाद उनके घर जाकर के भोजन किया। कुछ अगर होता तो हम उसे ठीक करते। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हमें ठीक करने की जरूरत क्या है। खींचतानी की कोई बात है ही नहीं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। यानी ये जो अटकलें लगाई जा रही थी बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियों को लेकर के, जो कहा जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान है, उस पर फुल स्टॉप दत्तात्रेय होसबोले ने लगाया। मथुरा में उनकी मौजूदगी थी और संघ का जो संकेत है वो यही है कि बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक है। हरियाणा चुनाव में भी कहा यही गया कि आरएसएस ने कोर में जाकर के बीजेपी के लिए वहां भी काम किया और वोटर्स को जुटाने की कोशिश की। तो लगभग ये जो संकेत है पहले ही मिल गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद बातें होने लगी, चर्चाएं होने लगी। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर डिस्कशन था कि आरएसएस और बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब दत्तात्रेय होसबोले के स्टेटमेंट के बाद फुल स्टॉप इस पूरे मामले पर लग गया है। मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा इस समय मेरे साथ कनेक्टेड है। पूर्णिमा, ये बड़ा संकेत है और इसका मैसेज भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव है महाराष्ट्र में खास तौर पर, तो इसका बड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा। बड़ा बयान न सिर्फ एक ऐसे मुद्दे को एक कॉर्नर तक ले जाने की कोशिश, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, जैसा कि आपने कहा शिखा, महाराष्ट्र चुनाव पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से जब ये कहा गया कि जब कुछ गलत है ही नहीं, जब कुछ ऐसा बिगड़ा है ही नहीं, तो हम किस चीज को फिक्स करें। कुछ हुआ ही नहीं तो हम उसको क्या फिक्स करें। ये अपने आप में ये बताता है कि जिस तरीके की अटकलें आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्तों को लेकर चल रही थी, जिसको लेकर ये आकलन लगाया जा रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव का प्रभाव इस वजह से बीजेपी के लिए कम हुआ क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, उसे कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप देते हुए दत्तात्रेय होसबोले नजर आए। और सबसे बड़ी बात, एक अंडरस्टैंडिंग दिखाने की कोशिश की गई है जब वो ये कहते हैं कि हर संगठन को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, जिसका जिक्र जेपी नड्डा के बयानों में किया गया था। तो ये सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि हमें कुछ लगा ही नहीं। हमारे एक भाई ने हमको कुछ कहा, कुछ लगा ही नहीं। हम उसके बाद उनके घर गए, वहां पर हमने भोजन किया। संघ ऐसी खींचतानी वगैरह करता नहीं है और हमको कभी भी उन जो छोटा मोटा हुआ कैसे मरहम पट्टी लगानी है वो हमको मालूम है। जब हुआ ही नहीं तो मरहम पट्टी लगाई क्यों जाए। आप इस मैसेज को समझिए, क्योंकि इससे पहले जब जेपी नड्डा का बयान आया था और उसके बाद तलखी बढ़ती हुई नजर आई थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि कैसे बीजेपी और संघ के रिश्ते खराब होते गए। इससे पहले के एपिसोड आपको रिमाइंड करा देती हूँ, जब संघ सेवक की तरफ से जब बार बार इस तरीके के बयान आए, इंद्रेश कुमार का बयान याद कीजिए, मोहन भागवत ने जब बयानों का जिक्र किया और उस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोहन भागवत को आज हर किसी को सुनना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। सवाल जब ये रहा कि संघ और बीजेपी के बीच अंदर खाने के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव जब नतीजे आए उसके बाद आरएसएस की ओर से लगातार तीखे बयान, उनका मुखपत्र, उनकी पत्रिकाएं आप पढ़ लीजिए, उसके बाद किस तरीके से सियासी पारा गर्म रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद एक उस लगातार चल रही चर्चा को एक फुल स्टॉप मिलता है, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्तों को बेहतर माना जाएगा। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हरियाणा में भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट उसका देखने को मिला, जब साथ दिया आरएसएस ने बीजेपी का, बहुत खुलकर नहीं, क्योंकि तलखी की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जब दत्तात्रेय होसबोले ने कह दिया, मान के चलिए कि महाराष्ट्र चुनावों में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आरएसएस भी समझता है कि अगर महाविकास अघाड़ी के खिलाफ लड़ना है तो महायुति को अपना समर्थन देना होगा।
और उसी की तैयारी और उसी बात को और ज्यादा मजबूती के साथ इस बयान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी उठते हैं शिखा कि क्या इससे पहले कभी किसी तरीके का मतभेद आरएसएस और बीजेपी के बीच नहीं रहा? 2004 को एक बहुत लंबा दौर था जब बीजेपी और संघ के रिश्ते अपने सबसे नाजुक दौर में चल रहे थे, और उस वक्त जिस तरीके की बयानबाजी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर की गई, यहाँ तक कि अकर्णमय तब उनको कह दिया गया, इनकेपेबल उनको तक बता दिया गया था, और यहाँ उनसे कह दिया गया था कि आप सत्ता से दूर रहिए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी और संघ के बीच में रिश्ते कभी भी तल्ख नहीं रहे या किसी तरीके के डिफरेंसेस नहीं आए, लेकिन एक विचार है। बीजेपी और संघ एक विचार है और उस विचार से ये दोनों जुड़े रहे हैं, और उसी पर मोहर लगाते हुए एक बार फिर से दत्तात्रेय होसबोले ने जो बात कही उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को शिखा मिलेगा। बिल्कुल पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई जो इस समय सियासी गलियारे में है, और इसी बीच ये जो दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा स्टेटमेंट है, उसके बाद सब कुछ कटआउट और क्लियर नजर आ रहा है।